आज मैं आपसे जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, वो है एमपी के इलेक्शंस। तो बहुत से लोगों को ये जानना है कि किसको वोट दिया जाए, क्यों दिया जाए और किस बेसिस पे दिया जाए। तो सबसे पहली बात आप देखें कि उस कैंडिडेट का जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है और वो किस तरह की राजनीति रखता है। पास्ट में उसने क्या परफॉर्मेंस दी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी अपने पास्ट में इंडिया के अंदर रूल कर रही पार्टी है वो है बीजेपी। अब उसका जो प्रोग्रेसिव रेट है वो आपको चेक करना है। जैसे आपका जीडीपी आप उससे देख सकते हो कि बीजेपी ने लास्ट 2 रूलिंग ईयर्स में क्या किया, जो उनका 10 ईयर्स का राउंड था उसमें क्या किया उन्होंने, है ना। 2 टाइम्स रूल कर रही है इंडिया को, तो उन्होंने क्या रेट दिया उस पर। जीडीपी कैसी है, हंगर डिपार्टमेंट में कैसा है, हंगर इंडेक्स में कैसा है देश, एजुकेशन में कैसा है, एम्प्लॉयमेंट में कैसा है, नेशनल इश्यूज हैं उनमें कैसे, जैसे मणिपुर। ओके, बहुत से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे उन्होंने मतलब वोट के लिए अपने कास्ट रिलीजन को मुद्दा बनाया, वो भी एक देख सकते हैं। क्योंकि अगर फेयर डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर फेयर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो किसी धर्म या जाति पे वोट मांग के कभी नहीं किए जा सकते। तो एक ही देख सकते हैं चीज़। अगर मान लो आप कह रहे हो कि सर ये तो कांग्रेस भी करती है, ये बहुत से और भी पार्टीज करती हैं ये, तो डेफिनेटली वी विल स्पोक अबाउट ऑल दोज पार्टी, बट फॉर नाउ जो हमें अभी रूल कर रही है, हमें उसके बारे में एकजुट होना चाहिए, सजग होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी जो बात ये है कि आप उस कैंडिडेट को देखो कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उनके तहत काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहला जो अभी जो देखने को मिल रहा है वो है हमारा जो दिल्ली के सीएम हैं, उनको PMLA एक एक्ट बनाया उन्होंने, जिसमें कि नॉन बेलेबल ये एक्ट को कर दिया गया। अगर आप मुजरिम नहीं भी हो तो भी आपको बेल नहीं मिलेगी। आपको जब वो रूल कर रहे हैं, एक स्टेट के सीएम है, उस टाइम भी उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ये पार्टी को गिराने का काम था, सबसे पहली बात ये। और एक अगर डेमोक्रेसी रूल कर रही है तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट जो गोल होता है वो ये है कि आपके पास एक बेहतर रूलिंग पार्टी के बेहतर एक विपक्ष होना चाहिए, एक अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए जो आपको काउंटर कर सके। आपके जो भी प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको लोगों के सामने गो थ्रू कर सके, है ना। तो अगर आपके पास ऐसी अपोजिशन है और आप उस अपोजिशन को बाउंड कर रहे हैं, तो आप एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर नहीं रह रहे। ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल पूरी तरह से शोषण है। बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिनको गवर्नमेंट खुद रूल कर रही है, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आईबी, और ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये कौन इनको परफॉर्म करवा रहा है, पीएम का परफॉर्म करवा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बार जो वोट दें अपने कैंडिडेट को देखें, उसकी पार्टी बैकग्राउंड को देखें। सिर्फ एक मंदिर या स्टैचू कोई मॉन्यूमेंट बना दिया उसके बिहाफ पे आप उसके बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को वोट ना दें, क्योंकि जो भी धर्म या धार्मिक मामला है, रिलीजियस मैटर है, उसकी जो तारें हैं वो अपने इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, और अपने इमोशंस के साथ आप किसी देश को प्रोग्रेस में नहीं डाल सकते। ओके, सबसे पहले आपको थिंक करना होगा इस मैटर में, और एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट देकर और अपने नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट करना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पर्व इलेक्शन का है, आपको इसमें बढ़ चढ़ के वोट करना है और ऐसे गुड गवर्नेंस में वोट करना है जो आपको आगे के 5 साल एक अच्छी डिजर्विंग लाइफ दे, एक अच्छा एम्प्लॉय सेक्टर दे, आपको एक अच्छी सुविधाओं के साथ पूरी ज़िंदगी जो आपकी 5 साल की आगे की होने वाली है उसको अच्छे से प्रोग्रेसिव तौर पे आगे लेके जाए। जय हिंद, जय भारत। एक वोट आपका बहुत मूल्य है उसका, आप बस उसको फॉलो थ्रू कीजिए कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको लगता है कि ये हमारे देश को प्रोग्रेसिव तौर पे बढ़ाएगा। ऐसा नहीं जो सिर्फ बातें करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, कालाधन, ये वो काम, सारे काम। आपको भी पता है कि कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर से हमारा रुपया कितना नीचे है। तो सिर्फ राम नाम को देखकर आप वोट मत दीजिए। भगवान का नाम सिर्फ आपको फ़ायदा देगा, देश को फ़ायदा नहीं देगा। आप खुद के लिए भगवान का नाम ले सकते हैं, पर जहाँ एजुकेशन का मामला है, जहाँ देश के विकास का मामला है, आप वहाँ पे राम नाम से विकास नहीं कर सकते। आप सिर्फ राम नाम का विकास अपने अंतर्चित को प्रसन्न करने के लिए, अपने खुद के कर्मों को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं, बट नेशन बिल्डिंग में नहीं। सो थैंक यू, और सभी को वोट देना है, ये आपके हाथ में है। और अब की बार एक गुड गवर्नेंस की डिमांड सारा देश चाहता है।
जय हिंद।